हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मर्चेंटिज्म थ्योरी इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, वो हमने नॉर्मली स्टडी की थी। अब उनको हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारी मर्चेंटिज्म थ्योरी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Mercantilism theory, an economic systems of trade that spanned from the 16th century to the 18th century, was based on the idea that a nation wealth and power were best served by increasing exports and trade। इस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया है कि इनका कॉन्सेप्ट था कि हम इंपोर्ट को कम कर दें, हम बाहर से चीज़ें ना मंगवाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट मतलब कि यहाँ से, जैसे हम इंडिया के अंदर हैं, इंडिया से ज़्यादा सामान हम फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भेजें, ना कि उसको मंगवाएं, हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट ना करें। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी वैल्यू भी इम्प्रूव होगी और लाइफ जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होगा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, मनी वॉज रिगार्डेड एज द स्टोर ऑफ वेल्थ एंड द गोल ऑफ स्टेट वॉज द completion of previous metals by the exporting the largest possible quantity of products and importing as little as possible, thus establish a favorable balance of trade। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और बहुत लेस क्वांटिटी के अंदर इंपोर्ट करेंगे, तभी हमारा जो फेवरेबल बैलेंस रहेगा ट्रेड का, तभी हमारा ट्रेड बैलेंस के अंदर रहेगा। थ्योरी के अंदर में बताया गया है मर्चेंटाइज्म हैड सेवरल noteworthy characteristics. The belief in the static nature of wealth. Financial wealth was considered limited due to the rareity of previous metal. Nations that should priority and power needed to secure as much wealth as possible at the expansion of other nation. Nation इसके अंदर क्या बोला गया है, ये बिलीव करते हैं कि स्टैटिक नेचर ऑफ वेल्थ, जो फाइनेंशियल हमारी वेल्थ है वो कंसिडर की जाती है, वो लिमिटेड होती है नेशन के अंदर। एंड जो हमारी पावर नीडेड है वो सिक्योर रहती है, मच वेल्थ जितनी हमारी पॉसिबल है उतनी, एंड एक्सपेंशन ऑफ द अदर नेशन, एक्सपेंशन किया जाता है चीज़ों के अंदर। नेक्स्ट है द नीड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गोल्ड। गोल्ड रिप्रेजेंट वेल्थ एंड पावर। इट कुड पे द शोल्डर सफरिंग्स एक्सप्लोटेशंस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिंग इम्पायर्स, एंड इट कुड ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेशंस एंड लैक ऑफ गोल्ड मीन्स द डाउनफॉल ऑफ द नेशन। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास बहुत पावर है और आप गोल्ड को प्रेफरेंस दें, मतलब सोने को प्रेफरेंस दें। देखो हमारी जो कंट्री है उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा सोना था और वो लूट लिया अंग्रेजों ने, तो वो चीज़ है। अब वो रिप्रेजेंट किया जाता है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो गृहणियाँ हैं, जो हमारे घरों में रहती हैं, जो हमारी मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेंस किस चीज़ को देते हैं, गोल्ड को ही देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा और खर्चा मत किया करो, गोल्ड लेके आओ, और वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी, वो इंक्रीज ही होगा, कभी डिक्रीज नहीं होता है। तो वही चीज़ है, गोल्ड रिप्रेजेंट करता है वेल्थ एंड पावर को, कि आपकी कितनी पावर है, कितना आपके पास पैसा है। देखो पैसा नहीं दिखता, गाड़ी देखो एक जगह पे दिखती है, बट गोल्ड रिप्रेजेंट दैट कि हाँ इतना सोना। जैसे हमारी दादी परदादी जो मम्मी है वो नहीं बोलते हैं कि मेरे पास 10 तोले सोना है, मेरे पास 20 तोले सोना है, तो वो रिप्रेजेंट करता है पावर को। एंड अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप सफ़र करेंगे। देखो ये कहते हैं कि गोल्ड दूसरा सोना, जमीन दूसरा भाई, दूसरा कंधा होता है एक इंसान का। अगर आपके पास सोना है और आपके पास जमीन है तो आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर, तो वही चीज़ होती है। तो शोल्डर है सोना, अगर आपके पास सोना है तो आप चीज़ों से सफ़र नहीं करेंगे। आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, भगवान ना करे ऐसे आई, पर कोई आ जाए ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे अपने गोल्ड को बेच के, हम अपनी ज़मीन को बेच के हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं, उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट कुड ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेशंस एंड द लैक ऑफ गोल्ड मीन टू बी द डाउनफॉल ऑफ द नेशन। अगर आपके पास गोल्ड है तो फिर वो डाउनफॉल को भी बचाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया ना जो सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है अगर आपके पास गोल्ड है तो। Need to maintain a trade surplus. This was integral of building wealth. Nation needed to focus on the selling their exports more than the spending on imports.
वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये जब मानते कि आपकी जो नेशन है वो वेल्थ के अंदर है, जब उस टाइम पे जब आपके इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है, आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो इंपोर्ट पे, आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। Large population represented wealth increase and nation's population was integral to supplying labor forces, supporting domestic commerce and maintaining armies. इंक्रीज पॉपुलेशन, हमारी बढ़ती पॉपुलेशन किस चीज़ को दिखाती है कि ज़्यादा लेबर होगी, ज़्यादा, अब तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है इंडिया के अंदर, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो जब इंक्रीज होगी पॉपुलेशन तो लोग भी ज़्यादा होंगे, काम करने वाले भी ज़्यादा होंगे, लेबर भी ज़्यादा होगी, हमारे पास आर्मी भी ज़्यादा होगी, तो वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। द यूज ऑफ कॉलोनीज टू स्पोर्ट्स वेल्थ। सम नेशन नीडेड टू कॉलोनीज फॉर रॉ मटेरियल एंड लेबर supply and a way to keep wealth it control. By selling colonies to products their raw material help to produce essential colonies increase the nation wealth building power and national securities. colonies का मतलब होता क्या? सबसे पहले तो जैसे हम हमारी कंट्री से निकल के किसी और कंट्री के अंदर जाके बस जाए काम करने के लिए। जैसे हमारी कंट्री से लोग जाते हैं ना, कनाडा जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या कहीं भी जाते हैं यहाँ से काम करने के लिए, लेबर मटेरियल जाता है, उसी तरीके से उनको हम बोलते हैं कॉलोनीज, जो हमारी नेशन को इम्प्रूव करती हैं। देखो पहले होता नहीं था ऐसा, बट जैसे अभी देखो हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के अंदर काम करने जाते हैं, तो वो किस चीज़ को इम्प्रूव करेगा? उनकी नेशन को इम्प्रूव करेगा, ना कि हमारी नेशन को इम्प्रूव करेगा। तो वो चीज़ मुझे तो कई हद तक गलत भी लगती है, तो वो चीज़ है, बट वो बिल्ड करेगा आपकी नेशन की उसको। अब कॉलोनीज आए हैं हमारी, अब फॉरनर हमारी कंट्री के अंदर आके बसे और हमारी कंट्री के अंदर आके काम करें, तो वो हमारी नेशन को बिल्ड करेंगे। तो वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है, वो सिक्योरिटीज एंड पावर ऑफ नेशन को इम्प्रूव करता है। द यूज ऑफ प्रोटेक्टिज्म, प्रोटेक्टिंग ए नेशन एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेनिंग ट्रेड सरप्लस एंड इन compassed prohibiting colonies from the trading with other nations and imposing tariffs on the imported goods. प्रोटेक्टिज्म का यूज़ करना कि भाई हम कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं तो उसके अंदर कोई ट्रैफिक ना हो, हम कोई भी इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कॉलोनिज्म हमें हेल्प कर सकता है। जैसे हमें बाहर से कोई सामान मंगवाना है, हमारा बाहर कोई रिलेटिव रहता है, तो हम ऐसा नहीं होता, हम मंगवा लेते हैं कि भाई आप ले आना, तो वो इम्पोर्ट कर देगा हमें ईजिली, हमें ज़्यादा किसी भी ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कोई भी रिलेटिव वहाँ रहता है, कोई भी हमारा जानकार रहता है, तो हम उससे मंगवा लेते हैं। तो वो चीज़ हमें प्रोटेक्टिज्म के अंदर यूज़ होती है, हेल्पफुल रहती है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है वो जो कंप्लीट हो गया है, मर्चेंटिज्म थ्योरी। इसकी डिटेल में हमने स्टडी कर ली है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।